आज हम आपको अहमदाबाद विमान हादसे की एक दर्दनाक कहानी के बारे में बताएंगे। तुम चलो मैं आता हूँ। 2 मिनट का अंतर और ऐसे चली गई एक दोस्त की जान जो एक किसान का बेटा था, और ऐसे ही बच गई एक दोस्त की जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे का असर कोई उस दोस्त से पूछे जो इंतजार कर रहा था कि उसका दोस्त 2 मिनट में हाथ धोकर वापस आ रहा है। आर्यन ने कहा था, तुम चलो मैं हाथ धोकर आता हूँ, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह वो आखिरी अल्फाज होंगे जो आर्यन ने उससे कहे होंगे। आर्यन का मोबाइल हाथ में लेकर वो उसके घर वालों को बताएगा कि आर्यन बुरी तरह घायल हो गया है। दरअसल 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के महज 8 मिनट बाद ही क्रैश हो गई। इस फ्लाइट में मौजूद 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई है। अब मौतों का आंकड़ा बढ़कर 275 हो गया है। पूरे देश के लिए यह हादसा सदमा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, नुकसान और भी ज़्यादा हुआ। फ्लाइट जाकर BG मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराई। फ्लाइट मैस से जाकर टकराई जहां दोपहर के समय छात्र खाना खा रहे थे। BG मेडिकल कॉलेज में रोज की तरह दोपहर के समय छात्र मेस में खाना खा रहे थे। इसी तरह 2 मेडिकल छात्र दोपहर 2 बजे के आसपास मेस में दोपहर में खाना खा रहे थे। 20 साल के आर्यन ने अपना मोबाइल फोन अपने दोस्त को देते हुए उससे कहा था, तुम चलो मैं हाथ धोकर आता हूँ। उसी 2 मिनट का वो वक्त था जब आफत बरसी और आर्यन वहीं रह गया। प्लेन मेस से टकराया और फिर सब कुछ तहस नहस हो गया। वो दोस्त आर्यन के कहने के बाद मेस से बाहर चला गया। आर्यन मेस में ही हाथ धो रहा था। उसी वक्त प्लेन बिल्डिंग से टकराया और फिर हंसती खेलती दोस्ती की तस्वीर दुख दर्द में बदल गई। सब कुछ एकदम बदल गया। 10 मिनट के अंदर वो दोस्त जो बड़े सुकून से अपने दोस्त का मेस से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, वो सहम गया। घबराते हुए आर्यन की हालत देखने के बाद उसने फौरन कांपते हाथों से उसी के फ़ोन से उसके एक रिश्तेदार को ग्वालियर में फ़ोन मिलाया। दोस्त ने कहा, आप जल्दी से आ जाएं, आर्यन घायल हो चुका है, उसे ICU में एडमिट किया गया। यह खबर सुनते ही आर्यन के परिवार के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। परिवार फौरन मध्य प्रदेश के जिक्सौली गांव से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। जैसे ही परिवार अहमदाबाद पहुंचा, उन्हें बताया गया कि आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। MBBS का 2nd ईयर का था स्टूडेंट। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर धवल घमेती ने बताया, आर्यन MBBS 2nd ईयर का स्टूडेंट था। जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो वो मेस में मौजूद था। चोटों की वजह से उसे दम तोड़ दिया। उसका शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। वहीं आपको बता दें कि आर्यन के चचेरे भाई भीकम सिंह को उस दिन फ़ोन उसके दोस्त ने किया था। भीकम ने कहा, विमान दुर्घटना के 10 मिनट के अंदर आर्यन के रूममेट ने हमें फ़ोन किया। आर्यन खाना खाने के लिए मेस में गया था, तभी यह मुसीबत आई और मेरा भाई चला गया। आर्यन पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार था। उसके परिवार ने बताया कि आर्यन ने नीट जैसे टफ एग्ज़ाम को बिना किसी कोचिंग के क्रैक किया था। आर्यन ने नीट एग्ज़ाम में 720 में से 700 नंबर पहली ही बार में हासिल किए थे। पूरे परिवार को उससे काफ़ी उम्मीदें थीं। किसान के घर में पैदा होने वाले आर्यन के पिता का ख्वाब था कि उनका बेटा डॉक्टर बने। छोटे बेटे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए किसान पिता ने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अब उनके पास आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं रहा। एक हादसे ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। ये भी बताते चले कि डॉक्टर बनने का सपना था। जी हाँ, उनके किसान पिता रामहित राजपूत ने कहा, उनका एक ही सपना था, अपने छोटे बेटे को डॉक्टर बनाना, जबकि उनके बड़े बेटे ने सिविल सेवाओं के लिए तैयारी की। एक किसान के रूप में जिसकी किस्मत मॉनसून के उतार चढ़ाव पर निर्भर थी, रामहित कहते हैं कि उन्होंने खेतों में कड़ी मेहनत से दूर अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कड़ी मेहनत की। रोजाना पिता और बेटा के बीच रात 9 बजे फ़ोन पर बात होती थी। जब आर्यन पिता को दिन भर की कई सारी बातें बताया करता था, लेकिन अब रात के 9 तो बजेंगे, लेकिन आर्यन का फ़ोन नहीं आएगा। हर कुछ महीने में घर आने के दौरान गांव के लोग उत्साहित होकर आर्यन को घेर लेते थे।
भी कम इनको भाई कहते हैं कि आर्यन सभी गांव वालों से कहता था कि मैं आप सभी की सेवा करूंगा, आप सभी का इलाज करूंगा। हालांकि अभी तक आर्यन की मां को इस बात का पता नहीं कि उनका छोटा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस मुश्किल घड़ी में पूरा गांव परिवार के साथ खड़ा है और सभी की यह कोशिश है कि जब तक पार्थिव शरीर गांव नहीं पहुंच जाता तब तक उनकी मां को कुछ ना पता चले। इस बीच चिकसौली गांव में निवासियों ने एक अनकहा समझौता किया है। इस समय कोई भी आर्यन के साधारण घर में नहीं जाएगा। सरपंच पंकज सिंह करार करते हुए कहते हैं कि उनकी मां को आर्यन की मौत के बारे में पता नहीं। हम सभी उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर के घर आने तक का समय निकाल रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।